वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे क्लास 10 के सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से हैं कि हमको हेल्प कर सकते हैं हमारे पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में। सो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। सो कम समय में आई वुड अप्रॉक्सीमेटली टेक 10 मिनट्स टाइम ऑफ योर्स इन डीलिंग दिस क्वेश्चंस। 10 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ दीज क्वेश्चंस। सो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है कि द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। सो हमारी बॉडी में 3 तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज, और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। सो 3 तरीके के ब्लड वेसल्स हैं। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ब्लड वेसल है क्या नाम है आपका आर्टरीज, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और आपके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। वेन्स जो है सॉरी इट्स माय मिस्टेक, आर्टरीज जो है स्टूडेंट्स का ऑक्सीजन के सप्लाई में हेल्प करती हैं। वेन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के सप्लाई में हेल्प करती हैं। ठीक है, और कैपिलरीज इन दोनों को ज्वाइन करता है। सो आर्टरीज छोटी छोटी बन करके कैपिलरीज बनाती हैं और कैपिलरीज छोटी छोटी कैपिलरीज बन करके वेन्स बना देती हैं। ठीक है, सो आर्टरीज जो है छोटे छोटे होकर के कैपिलरीज और वेन्स भी छोटे छोटे होकर के कैपिलरीज बनाते हैं, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज ज़्यादातर होता है। गैसियस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे एक्सचेंज में लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट। सो जो मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट है स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, पेरिकार्डियम फॉर हार्ट। ओके, 4 चैम्बर्स आपको पता है। 4 चैम्बर्स हमारे कौन से होते हैं? लेफ्ट ऑरिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट ऑरिकल होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। हम लोग 4 चैम्बर्ड हार्ट है। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, वो कौन से हैं? लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। सो ऑरिकल जो है हमारे अपर चैम्बर्स हो गए। लोअर चैम्बर्स कौन से हो गए स्टूडेंट्स? लोअर चैम्बर हो गए हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स और कौन से क्वेश्चंस है? कह रहा है कि लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट जो है वो सेपरेट होता है फ्रॉम द लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। किसकी वजह से? बाय अ सेप्टम। सो एक सेप्टम होता है जो कि डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली, ओके, और लॉन्गिट्यूडनली जो है उसको हार्ट को 2 पार्ट में, राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देता है। बात कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। अब हम जानते ही हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स क्या है। आरबीसीज है, आरबीसीज को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इरिथ्रोसाइट ज़्यादा लिख रहा हूँ, क्योंकि आरबीसीज आप जानते हो, इरिथ्रोसाइट्स जिनको हम लोग आरबीसीज भी बोलते हैं। फिर हमारे पास दूसरा जो है डब्ल्यूबीसीज होते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। सो ल्यूकोसाइट्स हमारे डब्ल्यूबीसीज हो गए, जो कि बॉडी जब इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ने में जो सेल्स काम करते हैं वो ल्यूकोसाइट्स हैं। और तीसरे जो सेल्स हैं वो हैं ब्लड प्लेटलेट्स।
है ना, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। सो ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी स्टूडेंट, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, इरिथ्रोस, अच्छा फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, ओके आई एम सो सॉरी। सो फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म सेम वही, वाइट ब्लड, डब्ल्यू से वाइट हो जाएगा, ओके, सो वाइट ब्लड सेल्स। अनदर टर्म फॉर आरबीसीज, अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो प्लीज़ रेफर अबव वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सो मैं एरो बना दे रहा हूँ, सो आई नो दैट, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। ब्लड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कह रहा है कि रेड कलर ऑफ द पिगमेंट्स ऑफ द ब्लड जो है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से। सो हीमोग्लोबिन जो है वो एक रेड कलर पिगमेंट है जो कि इसमें पाया जाता है, आरबीसीज में पाया जाता है, ठीक है। सो आरबीसीज में क्या होता है, हैव डैश एज अ पिगमेंट, सो हैव हीमोग्लोबिन एज अ पिगमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ HB, लेकिन आप पूरा लिखेंगे हीमोग्लोबिन। सो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है एज अ पिगमेंट। फिर नेक्स्ट जो है, हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश ऑफ द आरबीसीज, और इसका आंसर क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। सो हीमोग्लोबिन, अगर कोई आपसे पूछता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो यू मस्ट नो कि इट इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज। आरबीसीज लैक डैश एंड डैश। आरबीसीज में क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं होता है, इस पर हम चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियस इस वजह से नहीं होता है, क्योंकि जो आरबीसीज का काम है वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करना, राइट। सो अगर न्यूक्लियस होगा तो ज़्यादा स्पेस नहीं होगी ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने के लिए, राइट। सो इस वजह से जो है न्यूक्लियस वहाँ पे नहीं होता है। जब वो पैदा होता है इन द बोन मैरो, तब उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस फिर डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उसकी जगह जो बचती है उस जगह पर ज़्यादा और ऑक्सीजन अकोमोडेट हो सकती है। इस वजह से वहाँ पे जो है इस कारण से न्यूक्लियस जो है आरबीसीज में नहीं होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो एनर्जी में होता है, यानी कि रेस्पिरेशन में होता है, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मदद होती है, ठीक है। सो क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, इस वजह से। और न्यूक्लियस जो आरबीसीज का फंक्शन है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, तो इस वजह से कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन ना ले पाए और जितनी भी ऑक्सीजन आरबीसीज कलेक्ट कर रहा है वो पूरी की पूरी या ज़्यादा मात्रा में जो है दूसरे बॉडी सेल्स तक के पहुंच सके वो ऑक्सीजन, इस वजह से वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आप अपने आप से सेंटेंसेस बना सकते हैं इन इंग्लिश, बट आई एम ओनली स्पीकिंग इन हिंदी। अब ये बोल रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, आरबीसीज जब प्रोड्यूस होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। सो इसका आंसर ट्रू ही है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन द डैश बोन ऑफ आवर बॉडी, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, लॉन्ग बोन, हमारी बॉडी के जो लॉन्ग बोन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और सरफेस प्रोटीन्स जो आरबीसीज में पाई जाती हैं ऑन द आरबीसीज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग एंटीजेंस बोलते हैं। सो एंटीजेंस जो है वो सरफेस प्रोटीन्स है आरबीसीज में। आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच फैक्टर भी एक आरएच फैक्टर भी जो है एक एंटीजन है जिसका नाम है रीसस फैक्टर। सो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, 10 मिनट्स वीडियो, 20 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस। थैंक यू वेरी मच एंड
Don't forget to like, share and subscribe. Tata, bye bye and enjoy.